हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, ये ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा है कि भले ही कभी अपने प्यार का इजहार किया नहीं किया जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी तरफ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी हैं। और इनको जो आपका रहन सहन है ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ऐसा है, जो आपका हेल्पिंग नेचर है, इससे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। इनको लगता है कि गॉड की तरफ से आप इनको गिफ्ट मिले हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसको इन्होंने जो पाया है, तो कभी कोई जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तब आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं। आप इनके सुख दुख को बिना बताए समझ जाते हैं। आप इनको किस तरह से खुश रखना है ये जानते हैं। और आपका ऐसा है कि जब देखा कि ये तकलीफ़ में है, इनकी मदद को तैयार हो गए। और ऐसा है कि कुछ भी इनको बताना नहीं पड़ता, आप इनकी शरारतों को समझते हैं। अगर ये कभी कुछ मजाक में कह दिए तो आप समझते हैं कि भाई आपके साथ फ्रैंक हैं इसलिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनको बहुत ज़्यादा समझते हैं, इनको प्यार देते हैं, इनकी केयर करते हैं। इस चीज़ को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, और इसी चीज़ से ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ऐसा है कि आकर्षित भी हैं। इनका ऐसा है गाइस कि ये जैसा पार्टनर चाहते थे वैसे आप इनको मिले हैं। अब इनको किसी की तलाश नहीं है, ऐसा इनको लगता है। ये जो चाह रहे थे कि जो गुण होने चाहिए इनके पार्टनर में, आप वैसे ही हैं। वैसा ही ऐसा है कि इनको दिया गया इंसान जो जैसा ये चाह रहे थे, जो इनकी विश थी। अब इनको किसी की तलाश नहीं है, इनकी तलाश ख़त्म हो गई, ऐसा इनको लग रहा है। और इनको ये भी है गाइस कि जब आप इनके साथ नहीं होते तो इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, और जब आप इनके साथ जुड़े रहते हैं तो ये पूरा महसूस करते हैं। इनको समझ में आता है कि ये अब ऐसा है कि हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। ऐसा इंसान इनके साथ है जो इनको हिम्मत देगा, जो इनकी मदद करेगा, जो इनके साथ खड़ा रहेगा। और ऐसा भी है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपके गुस्से से भी डरते हैं। इनको ये समझ में ही नहीं आता कि कब आप नाराज़ हो जाएंगे। इनको ये लगता है कि आपका ऐसा है कि कोई भरोसा नहीं होता। खुश रहेंगे, अचानक नाराज़ हो जाते हैं, बात करना बंद कर देंगे, किसी तरह से इनसे दूर भागने लगते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। और जो मन में आया फिर ऐसा है कि इनको कह दिया, बोल दिया। और अभी भी वही है कि आपके गुस्से की वजह से ही, आपके डर की वजह से ही अभी भी आपको कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपके बिना ये रह नहीं सकते। ये सारी बातें अभी भी ये डर की ही वजह से आपको नहीं बता रहे हैं। और इनको यही लगता है गाइस कि कुछ भी कब क्या बोलना है ये समझ नहीं पाते। इनको समझ नहीं आता कि किस बात से आप नाराज़ हो जाएंगे, किस बात से आप खुश होंगे। और ये उसी चीज़ से क्या है कि घबराते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि इनको लगता है कि आपकी एज चाहे जो भी है, लेकिन आपकी हरकतें बच्चों वाली हैं। आप कब क्या करेंगे उसका भरोसा नहीं रहता। तो ये सब कारण है, बहुत ज़्यादा इसी बारे में ये सोचते हैं। और अभी भी वही है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग, लेकिन डर की वजह से खुद को रोक भी रहे हैं। क्योंकि इनको अभी अच्छे से समझ में आता है कि आप में गुस्सा अभी बहुत ज़्यादा होगा, जो पास में हुआ है आपके साथ उसकी वजह से आप कुछ भूले नहीं होंगे। और अभी भी आप में नाराज़गी होगी, जिसकी वजह से ही आप अब अपनी तरफ से पहल भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को जब ये सोच रहे हैं तो डर रहे हैं कि अगर ये अप्रोच करते हैं तो फिर पता नहीं आप क्या करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे। तो यही कारण है कि ये रुके हुए हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा भी है कि ये आप पर भरोसा भी नहीं कर पाते हैं, इनको ट्रस्ट इशू भी हैं। और इसीलिए ये आपके लिए रिस्क लेने से भी डरते हैं। इनको लगता है कि अगर फ्यूचर में आपके साथ बढ़ना चाहें, आपका साथ ये चाहें आगे भी, तो पता नहीं आगे क्या होगा, आप इनका साथ देना चाहेंगे भी या नहीं, या फिर अभी जिस तरह बदल गए ऐसा ही करेंगे। तो ये सब सोच कर ये आपसे, आपके लिए रिस्क लेने से भी डर रहे हैं। इनको लगता है कि आपके चक्कर में हो सकता है ये
कहीं आगे जाकर अकेले ना रह जाएं, या इनकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है तो वो भी आपके साथ अगर जुड़ेंगे तो हो सकता है कि वही है कि आप इनका साथ छोड़कर जाएंगे तो अंधकार में ये चले जाएंगे। तो इनको आप पर भरोसा नहीं है कि आप इनके साथ रिश्ते में टिके रहेंगे। अभी वही बात है, अपनी गलती की वजह से इन्होंने ऐसा है कि रिश्ते को ख़राब किया है। और अभी आप बिल्कुल जब अलग हो गए तो इनको वही है कि शक है आप पर कि अगर ये आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहें तो हो सकता है आप पहले बाद में भी इसी तरह से रवैया आपका रहे। और आप का तो गुस्से का कोई भरोसा नहीं है, उससे भी ये डरते हैं कब आप इनको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा है कि आप पर ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसलिए भी रिस्क लेना नहीं चाहते, खुद को रोकते हैं। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि ये आपको समझा नहीं पाएंगे कि ये क्यों आपके साथ फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सब समझते हैं कि क्या क्या समस्या है इनके साथ, आप दोनों को आगे अगर फ्यूचर में जाना है तो क्या हो सकता है, ये सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। इनको यही समझ में आता है कि ये रिश्ता जुड़ा रहे, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कमिटमेंट आप मांगेंगे, शादी चाहेंगे, तो हो सकता है यहाँ कोई ना कोई समस्या है जिसकी वजह से ये नहीं दे सकते ये सब। लेकिन रिश्ता जोड़कर तो ये रखना चाहते हैं, आपसे अलग रहना नहीं चाहते। और यहाँ पर कोई लालच भी नहीं है आपके पर्सन को कि ये पैसों की वजह से आपसे जुड़े हैं या फिजिकल अट्रैक्शन है तो इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये ऐसा कि आपकी ऊर्जाओं से ये क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो इनको पसंद है, वो इनको अच्छा लगता है आपके साथ जुड़े रहना, आपकी वाइब इनको अच्छी लगती है। तो क्या होता है, ये इसलिए चाह रहे हैं कि आपके साथ ये फिर से जुड़ जाएं, रिश्ते में वापस आ जाएं। पर वही बात है, इनके दिमाग में ये भी चलता है कि अगर ये वापस आए तो बात होगी कमिटमेंट की, जो कि ये दे नहीं सकते, या तो फिर ये किसी और के साथ मैरिड है, या फिर इनकी फैमिली आपके लिए रेडी नहीं है। जो भी समस्या यहाँ पर है, कास्ट इशू वगैरह भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वही कारण है कि उस चीज़ को सोच कर ये अभी आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं। और बात इनको समझ में आ गई है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बात होगी कमिटमेंट की, आप यही चाहते हैं इनसे। इस चीज़ को ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसीलिए क्या है, ये रुक रहे हैं। और इनको ये भी लगता है गाइस कि ये इस रिश्ते में आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, ना आप इनके साथ खुश रह सकते, पहले भी आप इनके साथ परेशान ही रहे हैं, और ना ही आपको किसी तरह से खुशियाँ दे सकते, ना प्यार दे सकते, ना आपका साथ दे सकते, ना आपकी जिम्मेदारी ये ले सकते। तो ये सब सोचकर इनको लगता है कि अगर ये अभी आपको अप्रोच करते हैं, किसी तरह से चाहते हैं कि आप इनसे फिर से जुड़ जाएं, इनकी लाइफ में रहें, तो फिर वही बात है कि इनके साथ आपकी लाइफ ख़राब होगी, ऐसा भी इनको लगता है। और इनसे बेहतर इंसान आपको मिल सकता है, ये भी सोचकर क्या है, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अब जो कुछ भी है गाइस, इनको एक बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि ये जो चाह रहे थे वैसा इंसान इनको मिला है, और इसको ऐसा है कि जाने देना नहीं चाहिए। इस चीज़ को भी समझ रहे हैं, भले अभी ये डर की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका काम भी बनेगा। और आपको ऐसा है कि जो भी चल रहा है उनके दिमाग में, उससे ऐसा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो सोच लिया कि वो इंसान आपका है, तो आपको बस इस चीज़ में ऐसा है कि टिके रहना है। और आप जो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको पॉजिटिव रह कर कीजिए, उनके भी दिमाग में परिवर्तन आएगा। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।